हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कि हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू को कैसे याद करें। क्लास 10th तक तो हमारा 0 से 90 डिग्री तक ही होता है, जो कि इजी होता है, हम लोग ऐसे ही याद कर सकते हैं। लेकिन क्लास 11-12 में हमको 0 से 360 डिग्री तक याद होना चाहिए, तो हम लोग उसे रटेंगे नहीं, हमें 0 से 90 डिग्री तक याद कर लेना है और फिर वहाँ से 360 डिग्री तक हम बनाने सीखेंगे कि कैसे हम लोग इसे आसानी से बना सकते हैं, ऐसे चुटकी में बना सकते हैं। ठीक है, तो हमें इसे रटना नहीं है, तो हम देखते हैं कैसे हम लोग इसे बनाएंगे। तो ये हमारे डिग्री में और रेडियन में कुछ वैल्यू लिखा हुआ है, मतलब कि 30 डिग्री को रेडियन में हम लोग क्या बोलते हैं, 45 को रेडियन में क्या बोलेंगे। तो आपको ऐसे डिग्री वाला भी नंबर याद होना चाहिए और रेडियन वाला भी नंबर याद होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग एक पॉइंट समझते हैं, जिसके बाद ये टेबल बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ओके, तो देखिए इधर ध्यान से, ये होता है हमारा 0 से 90 डिग्री। ठीक है, 90 से 180 डिग्री और 180 से 270 डिग्री, 270 से 360 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा 0 से जो 90 डिग्री होता है वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, मतलब ऑल पॉजिटिव होता है। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऑल पॉजिटिव। 90 से 180 डिग्री जो हमारा होता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट होता है और इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी टोटल नेगेटिव होता है। तो ये हमारा हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारा नेगेटिव होता है। 180 से 270 तक, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, 180 से 270 तक हम लोग बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और इसमें 10 और कोट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। और 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, जिसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो ये वाला जो वैल्यू है ये आपको याद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है इस टेबल को समझने के लिए। ठीक है, अब हम लोग 0 से 90 डिग्री तक वैल्यू लिख लेते हैं, क्योंकि वो हमको याद होता है और आपको भी वो याद करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जितना पूरा बाकी है, मतलब कि 90 से 180 तक, 180 से 270 तक और 270 से 360 तक कैसे बनाएंगे हम लोग, वो हम आपको बना के दिखाएंगे। फिर आप अपना मतलब कि फिर आप खुद से इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो ये आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इस टेबल को रटना नहीं है, कहीं पे भी ये आपको बनाने आना चाहिए। एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी वैल्यू पूछे या इन वैल्यू को यूज करके कोई मैथ अगर आपको बनाने के लिए दे रहा है तो आपको बनाने आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग 90 तक तो हमारा हो गया, अब 120 से लेकर 180 तक देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। उसके लिए ये वाला जो टेबल हम लोग यहाँ पे ये जो समझे हैं, ये हमारा हेल्प करेगा। 0 से 90 तक हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और सारा पॉजिटिव होता है। तो देखिए इसमें सारा वैल्यू हमारा पॉजिटिव है। ओके, अब 90 डिग्री से लेकर 180 तक, यानी 90 से लेकर 180 तक सेकेंड क्वाड्रेंट, इसमें हमारा साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है सिर्फ, बाकी सब नेगेटिव। तो साइन वाला 180 तक और कॉसेक वाला 180 तक पॉजिटिव होगा, बाकी सब में नेगेटिव साइन होगा। ठीक है, अब वैल्यू कैसे लिखेंगे तो ध्यान से समझिए आप लोग। साइन का ये जो है लिखा हुआ, मतलब कि 3π/2, इसको क्या करेंगे हम लोग, ऐसे जस्ट अपोजिट इसको पलट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और 0 है तो लास्ट में 0 चला जाएगा। समझ में आया आप लोग को। ऐसे ही फिर से इसको ऐसे पलट देंगे, फिर जो वैल्यू आएगा उसको ऐसे पलट देंगे, पलटते जाएंगे और किसमें पॉजिटिव लगेगा, किसमें नेगेटिव, मतलब किसमें प्लस साइन लगेगा, किसमें माइनस साइन लगेगा, वो आपको इस टेबल से पता चलेगा, इससे। ओके, तो अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, साइन हमारा पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में था और साइन हमारा पॉजिटिव होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, तो ये सब वैल्यू पॉजिटिव होगा। ठीक है, समझ में आया। अब कॉसेक, तो कॉसेक भी हमारा ये सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अब इसका वैल्यू कैसे लिखेंगे, अभी तो हमें ये पता चला कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, लेकिन इसका वैल्यू कैसे लिखेंगे, जैसे ऊपर लिखे वैसे नीचे, जस्ट इसको ऐसे पलट देना है। ओके, ये आप लोग 2-3 बार अपने कॉपी में प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको आ जाएगा, बस इसको रटना नहीं है।
इसको पलट देना है, तो यहाँ हो जाएगा 2/√3, फिर हो जाएगा √2, फिर हो जाएगा 2 और फिर हो जाएगा, इसको इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं या नॉट डिफाइन भी बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ हो जाएगा इन्फिनिटी और ये हमारा दोनों वैल्यू प्लस में होगा क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है। अब देखते हैं जितना भी बच गया कॉस सेक टेन और कॉट, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में ये सारा नेगेटिव होता है। तो अब देखते हैं इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। पहले हम लोग इसका वैल्यू लिखते हैं, तो इसको जस्ट ऐसे अपोजिट करके लिख देना है। ओके, तो 1/2 1/√2 √3/2 और लास्ट में क्या है 1, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। देखिए जस्ट ये अपोजिट पलट दिए हम लोग। अब ये कॉस है, कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस में होता है, तो सब में माइनस साइन लगाएंगे हम लोग, माइनस 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 और ये माइनस। ये आपका वैल्यू तैयार हो गया, समझ में आया। अब सेक, तो सेक वाला वैल्यू पे जस्ट ऐसे पलट देंगे, हो जाएगा 2 √2 2√3 और 1। अब ये भी हमारा क्या होता है, सब माइनस में होता है क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो सब में माइनस साइन। ओके, यहाँ तक समझ में आया आप लोग, बताइएगा। अब आते हैं टेन और कोट, तो टेन कोट का भी वैल्यू जस्ट अपोजिट पलट देंगे इसको, तो √3 1 1/√3 और यहाँ 0। अब आते हैं यहाँ 1/√3 1 और 3 और यहाँ पे नॉट डिफाइन। अब इसमें माइनस साइन लगा देंगे। इतना तक क्लियर है आप लोग को। अब आते हैं हम लोग लेकर 3π/2 तक। ओके, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट का वैल्यू हम लोग देखेंगे कैसे निकालेंगे। ओके, ये हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट 7π/6 से लेकर 3π/2 तक। ओके, तो अब थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए यहाँ पे ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। ध्यान रखना है, ये वाला आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर ये टोटल टेबल आपका ऐसे ऐसे बनेगा, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और इससे बोर्ड एग्जाम में आप वो मैं क्लास 11th बोलूँ या क्लास 12th बोलूँ, दोनों में ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये आपको इंटीग्रेशन में हेल्प करेगा, डिफ्रेंशिएशन में हेल्प करेगा, फिर आपका जो भी आपका ITF है यानी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसमें हेल्प करेगा। और भी बहुत सारे चैप्टर है जहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा मोड़ा यूज होता है, तो आपको ये टेबल वहाँ हेल्प करेगा उसका वैल्यू निकालने में। ओके, अब देखते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। तो पहले टेन और कॉट का वैल्यू लिखेंगे। ओके, तो देखिए कैसे लिखते हैं हम लोग। तो टेन हमारा यहाँ है, कॉट यहाँ है, सब में फिर से ऐसे पलटते चलना है और ये वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। पलटेंगे। अब यहाँ पे माइनस साइन भी, तो माइनस को हमको नहीं देखना है। ओके, अब सिर्फ हमको वैल्यू देखना है, तो वैल्यू को सिर्फ पलटेंगे और ये पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, माइनस साइन नहीं लगाएंगे अभी। ये वाला जो माइनस है, ये माइनस साइन का हमको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमको वैल्यू लिखना है। तो हो जाएगा फिर 1/√3 1√3 और तो ये हो गया, ये हो गया, ये। अब यहाँ पे आ जाएगा नॉट डिफाइन। इतना समझ में आया। और ये वैल्यू देखिए हमारा पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। और ये सारा 10 वाला जितना भी वैल्यू हम लोग लिखे 7π/6 से लेकर 3π/2 तक, ये सारा हमारा पॉजिटिव है। और कॉट का भी जो भी वैल्यू लिखेंगे वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये दोनों देखिए हमारा पॉजिटिव है और बाकी का अब हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं। लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसलिए बाकी जितना बचा साइन कॉस कॉसेक सेक, ये सब हमारा नेगेटिव में होगा। अब ये दोनों हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस में होता है यानी नेगेटिव होता है, तो इसमें माइनस का साइन लगा लेंगे। ओके, अब आते हैं हम लोग सेक और कॉसेक। तो सेक और कॉसेक का जस्ट इसको अपोजिट करेंगे।
अब ध्यान से देखिए, आप लोग को यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि ये वाला वैल्यू हम लोग ऐसे पलटे हैं और यहाँ माइनस है और ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये भी माइनस में होगा। ओके, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि माइनस माइनस प्लस कर दीजिएगा, लेकिन नहीं, हम लोग को ऐसे नहीं करना है। हम लोग को यहाँ से इसका माइनस साइन नहीं लेकर आना है, इसका सिर्फ वैल्यू लेकर आना है और इसमें माइनस खुद से लगाना है उसको देखते हुए, ठीक है। तो अब ये जो भी हमारा वैल्यू है क्या चीज़ सेक और कॉसेक का, इसमें इधर भी माइनस दिया हुआ है, इसमें माइनस है और हम लोग सोचेंगे कि अब इसमें भी माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये इसका सिर्फ वैल्यू हम लोग यहाँ लिखेंगे और थर्ड में माइनस में होता है तो इसलिए अपने से माइनस लगाएंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिखिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी, या फिर हमारी टीम जो भी है वो आपको उसका आंसर करेगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट को कैसे हम लोग बनाएंगे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा सेक और कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो सेक और कॉस को पहले लिखेंगे और फिर उसके बाद और सारा चीज़ लिखेंगे। तो यहाँ है हमारा सेक और कॉस, ये वाला लाइन। ओके, तो इस वैल्यू को हमको पलटना है, इसको पलटना है, ठीक, और ये दोनों प्लस पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए हमारा ये वैल्यू कॉस भी पॉजिटिव है और सेक भी हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब बाकी जो भी चार बच गया यानी साइन, कॉसेक, टेन और कॉट, ये हमारा नेगेटिव में होगा। वैल्यू कैसे लिखना है, बस ये आपको पलटते जाना है और नेगेटिव साइन लगाते जाना है। अगर इधर नेगेटिव है फिर भी उधर नेगेटिव ही होना चाहिए, ये इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा पूरा टेबल रेडी हो चुका है, आप लोग समझ भी लिए हैं कैसे बनाएंगे। हमको 0 से 90 तक याद होना चाहिए सबका वैल्यू, और फिर उसके बाद हम लोग उसको ध्यान में रखें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, सेकंड में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको टेन और कॉट पॉजिटिव में होता है, बाकी सारा नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस आपका पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। ये आपको ध्यान में रखना है कि 0 से 90 तक को फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, 90 से लेकर 180 डिग्री को सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 डिग्री तक को थर्ड क्वाड्रेंट और 270 डिग्री से लेकर 360 तक को फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। और ये टेबल आपको खुद से बनाना आना चाहिए। अगर आपको एग्जाम में वैल्यू रिलेट करने में दिक्कत होता है या फिर माइंड में सोचने में कि क्या होगा इतना, मतलब कि वैल्यू इसका, तो आप लोग इसको ड्रॉ कर लीजिए। आपका इतना स्पीड होना चाहिए कि 5 मिनट में ये टेबल ड्रॉ हो जाना चाहिए। ओके, तो इसको ड्रॉ कर लीजिए, फिर उसके बाद इसका वैल्यू देख के आप मैथ्स को बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।